नमस्कार मित्रों। चैत्र शुक्ला तृतीया 2078 आज गुरुवार ब्रह्म मुहूर्त है। 6:30 बजे होंगे मित्रों। काल का भान नहीं रहता, सामने घड़ी नहीं है। और आज 15 अप्रैल 2021। मित्रों, दो तरह की जीवन शैलियां जीता है साधक। कोरोना की शर्त है कि जीना है तो प्रकृति के नियमों के अनुकूल जियो। प्रकृति को लांग कर दिखावे में न उतरो। अपनी जीवन शैली में संयम लाओ। ये कोरोना की शर्त है और बहुत प्रयोजन सहित है। पूरी दुनिया के मानवों को, 780 करोड़ प्लस मानवों को पहले झटके में ही कोरोना ने समझा दिया था कि ये जीवन शैली नहीं चलेगी। अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, सब ने हथियार डाल दिए। तब भारत ने झंडा थामे रखा, क्योंकि भारत के पास योग की शक्ति है। भारत की जीवन शैली में, परंपरा में अब भी प्रकृति से प्रेम है। भारत का वनवासी अभी भी कई सारे मूल्यों को संभाले हुए है। उन सारों के सम्मिलित योग से और जनगण मन के अधिनायक मोदी जी के नेतृत्व से हमने पहली जीत हासिल की। वैक्सीन बनाया, सब किया, लेकिन कोरोना ने देखा कि काम तो नहीं हुआ। वैक्सीन बनाई तो भी जो पैसा है हावी है, अभी भी पैसा हावी है। पैसे की जीवन शैली जो है वो उल्टी ही होगी। पैसा जिसके सिर पर बैठेगा वो उल्लू ही होगा। उसको सत्य के दर्शन नहीं हो सकते। कितने भी कोरोना आ जाए, उनको सत्य के दर्शन नहीं हो सकते। दोबारा कोरोना ने, इस म्यूटेशन ने, इस स्ट्रेन ने, जो दो तरह का आया है, उसने भारत को जिम्मेदारी फिर से समझाने के लिए बड़ा अटैक भारत पर कर रहा है। वो ब्राजील से आगे बढ़ गया अपनी स्पीड के पैमाने पर। 1,85,000 मरीज नए कल निकले हैं, और उससे पहले 1,75,000, 1,65,000, इस प्रकार से 1,00,000 का आंकड़ा कब का छू गया, पार कर गया, जबकि 20,000 से नीचे आ गया था। 20,000 से नीचे आ गया था। डर बंद हो गया था। सामान्य जीना शुरू हो गया था। सामान्य जीना शुरू हो गया था मतलब क्या? फिर वही घोड़ा, वही मैदान, फिर वही मुसलमानी वृत्ति कि हम तो नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। और ये मुसलमानी वृत्ति कोरोना की भी जिद हो गई। जैसे थोड़ा थोड़ा हिंदू को भी अब समझ में आने लगा है कि भाई मुसलमान की तरह जीना पड़ेगा, मुसलमान की तरह वापस प्रतिघात करना पड़ेगा। बड़ा प्रतिघात कोरोना कर रहा है। जैसे कोरोना जो वापस आया है स्ट्रेन, उसने बच्चों को लपेटा है। अरे बच्चों को लपेटा मतलब तुम्हारा भविष्य पूरा दांव पर है। अब तक कोरोना का जो मुख्य शिकार थे वो बुजुर्ग थे, 45 साल के ऊपर के लोग थे, जिनका स्टेमिना कमजोर था। वो लोग थे। स्टेमिना कमजोर था मतलब जो गरीब थे, जिनका खान पान ठीक नहीं था, और सारा का सारा प्रकृति का संतुलन तो बिगाड़ के रखा है। सोच के प्रदूषण ने 500 तत्व तो पहले ही प्रदूषित कर रखे थे, उनको साफ कर दिया था कोरोना ने। हवाएं शुद्ध हो गई थी, पानी शुद्ध होने लग गया था, सड़कें बिल्कुल प्रदूषण मुक्त हो गई थी। कितना भला लगता था। घर में बैठे मीडिया से जो संवाद मिलते थे कि ये चमत्कार हो रहा है,
और सब ऐसा ही जीवन चाहते हैं, और आराम से निकला जी, आराम से निकला। ये सारे संकटों के बावजूद अभी तक भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2.25 लाख साल भर में। 2.25 लाख से ज्यादा तो एक्सीडेंट में मर जाया करते थे, एक्सीडेंट का मृत्यु खत्म। इससे ज्यादा तो अस्पताल की बद इंतजामी और एलोपैथी के प्रयोग से मर जाते थे। एलोपैथी की कमर टूट गई, स्कूलों की कमर टूट गई, और इकोनॉमी संभल गई। स्कूलें अब भी और फीस लेने से बाज नहीं आती। अब उनको भी समझाना पड़ेगा। और एक तो तुमने बच्चे को जबरदस्ती और कैद दिखाई, दूसरा फीस भी लेते हो। मैं बड़ा बड़ा अजीब खेल है जी एलोपैथी। ये एक तो रोग बांटते हो, एलोपैथी सिस्टम पूरा। ये हमारे घर में सोफे पड़े हैं, ये रसोई में फ्रीज पड़े हैं, ये सारा एलोपैथी जीने का ढंग है। पहले तो बीमारी बांटो और फिर महंगी महंगी दवाइयाँ, और फिर आदमी को इतना बिगाड़ दिया कि वो क्या बोलते हैं, डेसी माइनर की यार कुछ दवा है, इंजेक्शन है, जिसकी ब्लैकमेल शुरू हो गई। स्टॉक रखना शुरू कर दिया और डीलर लोगों ने। ये कैसा है? कोरोना का संकट देखेगा कि आदमी का इस प्रकार का खेल देखेगा? कहाँ कहाँ लड़ेगा मोदी, कहाँ कहाँ लड़ेगा अधिनायक। और ये स्ट्रेन जो है वो आम आदमी को, अरे मोदी की सहायता कर रहा है ये कोरोना, ये मोदी की सहायता कर रहा है। ये मित्रों घंटी बजी है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं बातचीत जारी रखता हूँ। तो ये वापस आया है, वापस समझाने के लिए आया है कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, जीने का ये ढंग नहीं चलेगा, जीने का ढंग बदलना ही पड़ेगा। बदले बिना मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जीने का ढंग तो बदलना ही पड़ेगा। के माँ কালকে দেখেছিল না কাজের লেগে তুমি কি সেন্টার থেকে এসছো? না এসো মা, আমি কাল বাদ কালকে গিয়ে ঠিক আছে। আন্টি কাজ করছে, পুজো করছে, বসো বসो। मित्रों सुबह काम करने वाले आइए। अब श्रीमती जी को कितना समझाया कि बाहर से जो सहायक आ रहे हैं इनको लाना बंद करो। एक तो ले आते हैं और दूसरा उनके लिए अलग से काम बढ़ाते हैं। कल आई थी एक लड़की, वो कश्मीरा शेख, वो रोजे में थी और तो भी उसके लिए काम बढ़ा दिया। तो उसने भी अजीब चालाकी की, जहां जहां साफ करने को बोला अधूरा छोड़ के भाग गई। दूसरा काम बताओ, दूसरा काम बताओ, और सामने खड़े रहो तब तक ठीक काम करती है, सामने से हटे नहीं कि उसने काम छोड़ा नहीं। अधूरा अधूरा, जगह जगह अधूरा काम छोड़ा। ये खेल चल रहा है और कोरोना देखे जाते हैं। तो मैं 5-4 दिन से निवेदन कर रहा हूँ, इसलिए सुबह उठ करके रात भर के कपड़े धोकर सुखाए और पूरा अंदर बाहर दोनों तरफ साफी लगा करके बैठा हूँ। और बर्तन जो है वो बहुत कम, आराम से धुलने जैसे। अगर हम अपना नौकरों के लिए काम बढ़ाने की नीयत छूट जाए तो कोई काम नहीं है घर में, 4 ही तो लोग हैं हम, लेकिन क्या करेंगे? जीने का ढंग, वो बच्चे जो हैं वो मानेंगे ही नहीं, बाहर खा के आएंगे, पान खाने बाहर चले जाएंगे कितना भी कहो कि कोरोना खुद नहीं आता, उसको बाहर जाकर आदर पूर्वक बुला के लाइए तब आएगा। और अब तो जो 1,85,000 की कल की संख्या है, आज की संख्या 2 लाख हो गई होगी। हर 2 लाख के पीछे 25 लोग जुड़े हुए हैं, उनकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। पहले 1 लाख के पीछे 3 लाख होते थे, एक के पीछे 3, अब हो गए एक के पीछे 25-30। इतना फास्ट फैलता है और सीधा गला पकड़ता है। मौतें, शमशान घाट में जगह नहीं, लाइन में खड़ी है शव, सब जगह, मैंने जलाने के लिए हो या गाड़ने के लिए हो। ये संकट जो है वो पूरी मानव जाति के लिए, हिंदू मुसलमान नहीं देखता। ये कोरोना ने बता दिया कि मानव तुम एक हो, कहाँ फंसे हो यार। ये दुकानदारी से बाहर निकलो। ये सारा दुकानदारों ने फंसा रखा है। दुकानें चाहे धर्म समाज की हो चाहे राजनीति की हो,
ये आधा राजनीतिज्ञों ने फंसाया, आधा धार्मिकों ने फंसाया। धार्मिक माने मैं मुसलमान और तेरापंथियों की बात कर रहा हूं, जो मानेंगे ही नहीं, जो साफ देख रहे हैं कि टूट रहे भीतर से। मुसलमान देख रहा है कि भीतर से अंतर टूटन शुरू हो गई है, अंतर संघर्ष शुरू हो गया, लेकिन कुरान की आयतों को संवाद के लिए बाहर नहीं आने देगा। यही संवाद का संकट जो है वो कोरोना की भाषा को नहीं समझने देता। अरे आदमी आदमी से सीखेगा, कोरोना से कैसे सीखेगा? आए कितने भी कोरोना, आदमी नहीं मानेगा, नहीं सीखेगा। आदमी सीखेगा तो आदमी से सीखेगा। अभी जैसे आदमी ने जिद कर रखी है कि मैं सुनूंगा, और जबरदस्ती सुनाया तो मानूंगा नहीं। अरे मित्रों, जो आप सुन रहे हो वो साधक अपने लिए कह रहा है भाई। और साधक को दोनों, साधक का सौभाग्य इतना है कि दोनों जीवन शैलियाँ एक साथ न सिर्फ मेरे सामने है, लेकिन मुझे जीनी पड़ रही है। अभी 2 दिन से जो किताब ख़त्म की है, कल तो मैं रेस्ट में था इसलिए बहुत थोड़ा लिख सका, 2-3 पेज, 2-3 पेज ही लिखे होंगे। लेकिन उससे पहले एक किताब पूरी की मैंने 2 दिन में। वर्ष प्रतिपदा 2 दिन थी आज, इस बार 2078 की वर्ष प्रतिपदा। अमावस्या और प्रतिपदा शामिल थी, उसके बाद प्रतिपदा पूरी आई। आज तृतीया है, तो उसका सहारा लेकर और व्रत रख करके और ये किताब पूरी की। अब उसको संपादन में ज़्यादा टाइम लग रहा है। संपादन देख रहा हूँ मित्रों, उसमें ज़्यादा समय लगेगा। वैसा ही मन में कामना जगी थी कि मैं इसको कंटिन्यू कर लूँगा, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। कल मुझे व्रत तो तोड़ना ही पड़ा, और वापस मैं कह रहा हूँ कि मुझे दोनों तरह की जीवन शैलियाँ जीने की बाध्यता है और सौभाग्य भी है। ये बाध्यता ही मेरा सौभाग्य है, ये बाध्यता ही मेरा सौभाग्य है। मित्रों, आपके साथ जो संवाद कर रहा हूँ, ये संवाद तकनीकी बाधाएं भी आई, इसलिए मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये लैपटॉप ने कुछ तकनीकी बाधा बता दी। कमल जुड़ेगा तो ठीक करेगा। तकनीकी बाधा हो, मेरे पास उपकरण बहुत है, साधन बहुत है। मेरे पास प्रकाशन के लिए भी चारों तरफ से, मेरे साहित्य के प्रकाशन के लिए, मतलब ये जो 75 सप्ताह व्यापी अभियान, 75 सप्ताह में 75 पुस्तक लिखने का अभियान जो मैं साधक ने स्वीकार कर लिया है, उसको पूरा करने के लिए, प्रकाशित होने के लिए प्रस्ताव बहुत आ रहे हैं। पर साधक बार बार देख रहा है कि ना, ये जब तक भीतर से स्वीकृति नहीं मिलती तब तक तो नहीं। और भीतर की स्वीकृतियों में जो अटकाव है, उसे भी साधक देखता है कि सह प्रयोजन है, सह कारण है। बिना श्रद्धा के जो धन आ रहा है वो प्रभावशाली नहीं होगा, आगे पढ़ी नहीं जाएगी तुम्हारी किताब। तुम स्वावलंबन का रास्ता या जीरो बजट का रास्ता, दोनों में से एक साधोगे तो दूसरा सज जाएगा। तुम जीरो बजट में चलो साधक, स्वावलंबन आ ही जाएगा। तुम अपना काम किए जाओ, इंतजार करो यार, रास्ता बन जाएगा। तुम अपने घर में पूरे, जैसे पुरानी पहली स्टाइल थी कि अपने घर में प्रिंटर है, छाप छाप के रखते रहो, कवर के साथ, कवर बना करके, और बाकी काम जो है वो जैसे जैसे समय आएगा, भीतर की बाहर की स्वीकृतियां नजर आएंगी, तब देखना। मित्रों, अभी मन की अवस्था और परिवेश की अवस्था दोनों का वर्णन हुआ। मेरे साथ तीनों काल एक साथ जुड़े हैं, और पुनः प्रयत्न करता हूँ मित्रों, पुनः लिखने के प्रयत्न में लौटता हूँ। और ये बात मैंने अपने आप से कर ली तो थोड़ा हल्का हुआ, न कर पाता तो बार बार माथे में यही घूमता। ये मेरी आवश्यकता है मित्रों, आपके साथ ये संवाद मेरी आवश्यकता है। आपको जैसा भी लगाओ, अच्छा लगाओ स्वीकार कीजिए, न लगाओ, आपत्ति हो, समस्या हो, प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, रखिए वापस मेरे सामने। मैं बाध्य हूँ आपसे संवाद बनाने के लिए। प्रणाम करता हूँ। संवाद के आदि स्रोत
ओंकार को एक बार स्मरण करके आगे का काम शुरू करता हूँ। शांति शांति शांति।